केजरीवाल ने कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा क्या सीएम की गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी है। ईडी बोली मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं। पूर्व सांसद 2 पूर्व विधायकों ने ज्वाइन की बीजेपी। सीएम मोहन बोले बंडिंग का जमाना है, एक पेड़ पर दूसरा पौधा लगाया जा सकता है। 31 मार्च से शुरू होगी दिग्विजय की चुनावी पदयात्रा। राजगढ़ लोकसभा के सूसनेर विधानसभा से आगाज, 8 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। बैक टू बैक फिल्मों पर आया अक्षय कुमार का रिएक्शन, कहा मैंने ये दौर पहले देखा है, एक समय पर मेरी लगातार 16 फिल्में फ्लॉप रही थी। हैदराबाद मुंबई ने खेला रिकॉर्ड तोड़ मुकाबला, आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। एसआरएच के नाम टीम 20 मैच में पहली बार बने 520 प्लस रन, 38 6 लगे। पूर्व विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। आपको बता दें कि 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 4 बार भिंड से सांसद रामलखन सिंह हुए बीजेपी में शामिल। बसपा के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं रामलखन सिंह। पाटन से पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी भी बीजेपी में शामिल। खरगापुर से पूर्व विधायक अजय यादव ने थामा बीजेपी का हाथ, कई कार्यकर्ताओं के साथ हुए बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन और वीडी शर्मा ने ज्वाइन कराई बीजेपी। वीडी शर्मा का संबोधन, ज्वाइनिंग का एक ही आधार है, भारत में पीएम मोदी पर विश्वास। पक्ष और विपक्ष हर जगह पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास पर विश्वास है। आने वाले चुनाव में सब मिलकर 29 की 29 सीटों पर कमल के फूल खिलने का संकल्प पूरा करेंगे। सीएम मोहन यादव का संबोधन, जब से नरोत्तम जी के पास काम आया है तब से अब कोई अंचल बाकी नहीं है जहां जो बीजेपी ज्वाइन करने से वंचित हो। आप सब जहां भी होंगे पार्टी वहां आपका उपयोग करेगी। हम सबको आज से ही काम संभालना है और सभी प्रत्याशियों को जितवाएंगे। एमबीएस वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, एमबीएस मोहन यादव मुख्यमंत्री। आज जो ताकत बढ़ी है तो अजय यादव जी भी आज पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नीलेश जी के साथ, अजय जी के साथ, हमारे रामलखन सिंह जी के साथ सभी मित्र आज जिन्होंने भारतीय जनता लीगल सेल के हमारे कांग्रेस के, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे सभी बंधुओं का मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपको ये मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ चुनाव करने के लिए करना है। मेरी अपनी ओर से के बढ़ते परिवार के लिए हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे शुभंकर प्रभारी, जब से नरोत्तम जी के वैसा का काम आया है, रोज नित नए हमारे अपने परिवार के, खास करके मध्य प्रदेश के हर अंचल से कोई अंचल बाकी नहीं है। आज हमारे बीच में जो परिवार का हिस्सा बने हमारे बड़े वरिष्ठ नेता और बीएसपी के स्टार प्रचारक है ना, राष्ट्रीय स्तर के, इसका हमारे मन में आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ी है। हम अपने इस परिवार में श्रीमान रामलखन सिंह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भिंड के पूर्व सांसद भी हैं। इसी अवसर पर मेरे साथ विधायक भी रहे हैं नीलेश भाई, 13 से 18 में, और पाटन के पूर्व विधायक, पूर्व मंडी अध्यक्ष। यद्यपि आप परिवार में से थे और कोपल कहीं और फूट गई थी, वापस हमारे अपने घर में आई है। मैं उसीलिए कह रहा हूँ कि ये आजकल बडिंग का जमाना है ना, वो एक पेड़ में दूसरा पौधा, दूसरा पेड़ क्या लगा देते हैं, ग्राफ्टिंग होती है। लेकिन ये परमात्मा की दया से वापस यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कार्यनीति, भाजपा के विचारधारा के तो मूल आप नहीं, और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर भरोसा करके आप हमारे बीच में आए, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2008 में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उमा भारती ने जनशक्ति पार्टी बनाई थी और उमा भारती के साथ कई कार्यकर्ता भाजपा को छोड़ जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए थे। उनमें से एक खरगापुर के अजय यादव, इन्होंने जनशक्ति पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। उसके बाद वह लगातार पार्टी से बाहर थे और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मामले में अजय यादव का कहना है कि मैं अपने घर वापसी की कुछ गलतियां रही थी, अब मैं अपने घर वापस आ रहा हूं।
जबलपुर की पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक रहे नीलेश अवस्थी ने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। नीलेश अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। मैं 24 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ना तो कोई सोच बची है और ना ही कोई विजन बचा है, इसलिए ऐसी पार्टी में रहने से घुटन महसूस हो रही है। मैंने अपनी विधानसभा के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मोदी परिवार में शामिल हो जाओ, इसलिए मैं अब भाजपा में शामिल हो गया हूँ। रहा पद का, तो पद की कोई लालसा नहीं है, बाकी जो भगवान राम चाहेंगे वही होगा। फिलहाल अब मैं भाजपा का सदस्य हूं। आपने कहीं मुझे सुना, हमारे विधायक जी ने ट्वीट करके डाला था कि नीलेश भाई बहुत जल्दी आने वाले हैं। कहीं से उनको जानकारी लगी, क्योंकि मेरी अंदर से आत्मा बहुत दिन से परेशान थी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे अपने अन्य सोर्सेस से अपने व्यक्तिगत बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता से, देवतुल जनता से पूछूं कि मेरा भाव मुझे अच्छे से नहीं होने दे रहा, आप मुझे रास्ता बताइए। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने अपनी चीज़ों को समझा और बात निष्कर्ष निकाला, तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही कहना था कि आप मोदी परिवार के सदस्य बनिए, उसमें आप क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्या संभावना है बीजेपी में अपने लिए? मेरी संभावना से उसमें मैं नहीं आया हूँ। मैं एक परिवार का सदस्य बना हूँ और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी मैं उस पर खरा उतरूंगा। देखिए, ये हुई है वही जो राम रची राखा। मैं ना पद के लिए आया हूँ, ना मुझे पद से कोई वो मतलब है। मैं एक मोदी परिवार का सदस्य बन के आया हूँ और मैं सेवा ही करूँगा, मुझे पद से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि कहीं दिशा और दशा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। लोग आज कितने अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा तो उस परिवार जैसा लेकर उसके पूरे लोगों का सम्मान करके कितने अच्छे से ला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कहीं सम्मान मिल रहा है लोगों को। कोई अपने हिसाब से चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई संगठन नहीं है, कोई चीज़ें, इसी चीज़ से पीड़ा होगी मुझे। मार्च का महीना अभी खत्म ही नहीं हुआ और गर्मी के त्योहार तीखे होने लगे हैं। पिछले 2-3 दिनों से दिन और रात का तापमान बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल कोई सिस्टम नहीं बना है, इसकी वजह से ना तो कोई बादल हो रहे हैं और जिस कारण दिन का और रात का तापमान बढ़ा हुआ है। दमोह और रतलाम में पारा 41 डिग्री के पार हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी दिन और रात का तापमान बढ़ा है। फिलहाल 29 तारीख को एक विचाप बना है, जिससे थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अभी वर्तमान में देखेंगे तो प्रदेश के ऊपर कोई भी मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से अभी बादल नहीं है, उसकी वजह से तापमान बढ़ा हुआ है। सबसे अधिक तापमान देखेंगे तो 41.0 है, वो दमोह में है। वहाँ पे लू की स्थिति बनी है दमोह और रतलाम में, जहाँ दिन का तापमान 40 के आसपास बना, 40-41 बना हुआ है। और इसी तरह से देखेंगे रात में मिनिमम तापमान अधिक 5 डिग्री से बढ़ा हुआ है। वो गुना में गर्म रात रही है और ये स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रहेगी 2-3 दिन। और 29 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आएगा और 2 दिन के बाद फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। इंदौर में रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गैर के आयोजन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गैर मार्ग को दुरुस्त करने के साथ ही सभी गैर आयोजकों को हिदायत भी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि गैर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ किया है कि इंदौर शहर की परंपरा को बनाए रखने और अतिथियों के सामने शहर की अच्छी छवि बने, इसका ध्यान रखा जाए। कलेक्टर के मुताबिक असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक गैर मार्ग में पड़ने वाले मकानों को मालिकों से भी चर्चा करते हुए अतिथियों के घर में बैठने और गैर का आनंद लेने की बात चल रही है। जल्दी मकानों की सूची तैयार की जाएगी और इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी समय में इंदौर की इस ऐतिहासिक परंपरा को यूनेस्को में स्थान दिलाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक यूनेस्को की बात है, चूँकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है और चूँकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये ज़रूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वैसी कुछ चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें। और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिसमें हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं।